लास्ट क्लास में हम लोग ने हेलो एल्केन बनाने के मेथड देखे थे अल्कोहल से 4 मेथड से हमने हेलो एल्केन्स बनाए थे। ठीक है, आज कुछ नए मेथड देखेंगे, उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी होंगी जिससे हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाएंगे। हेलो एल्केन कहो चाहे एल्किल हैलाइड कहो, बात एक ही है। तो इसमें हमको फिर से प्रिपरेशन मेथड ही भी पढ़ना है। प्रिपरेशन पीपी मतलब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। आज जो हमको प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, हम लोगों ने एक प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था एल्किल हैलाइड में जिसमें हमने RI एल्किल आयोडाइड बनाया था, लेकिन हमारा इसका कोई स्पेसिफिक मेथड हमको नहीं बताया गया था। इसमें याद करो, जब रिएक्शन होती थी तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती थी, और रिएक्शन रिवर्सिबल होने के लिए है क्योंकि इसमें एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट मिलता था, रिड्यूसिंग एजेंट मिलता था जिसको हटाने के लिए हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता था। ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया गया था। तो आज के हम लोग पहली रिएक्शन यही पढ़ेंगे कि जिसमें एल्किल आयोडाइड बनाने का कोई स्पेसिफिक मेथड हो। ठीक है, तो हमारी जो पहली रिएक्शन है इसमें वो है हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कह दो या हैलोजन एक्सचेंज मेथड कह दो। तो क्या होता है ये, इसमें हम लोग पहली जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हमारी रिएक्शन है फ्लिंक-स्टीन रिएक्शन। तो क्या है पहली रिएक्शन? फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होती है मेनली यूज़ होती है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन का जो हम यूज़ करते हैं एल्किल आयोडाइड बनाने में यूज़ करते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये है RX, अब इस X में हमारा क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaI से, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन बनाते हैं। यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज की बात है, तो यहाँ पे हैलोजन क्या हो जाएंगे, नॉर्मली हमारे हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हैलोजन एक्सचेंज पर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, RI प्लस NaX का प्रेसिपिटेट बनेगा PPT। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2H5Cl प्लस NaI एसीटोन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2HNaI, यहाँ बनेगा C2H5I प्लस NaCl। अब यहाँ पे NaCl का हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा क्योंकि एसीटोन यहाँ पे लिया गया, इसलिए इसका क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हम क्या बना सकते हैं, एक एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि रिएक्शन इस तरह दे दी जाती, C2H5I प्लस NaCl। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एसीटोन है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, इस तरह की मान लो रिएक्शन पूछ ली जाती, तो यहाँ पर हमारी कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी, होता क्या है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि पोलर में ही हमारा क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। तो जैसे यहाँ पर समझो एसीटोन नॉर्मली हम कीटोन की बात करें, कीटोन में हमारा पहला कंपाउंड क्या होता है, एसीटोन होता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो अगर देखा जाए एसीटोन में हमारे कौन से बॉन्ड है, तो एसीटोन में हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है। एसीटोन में हमारे कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो हमारे सामने कंपाउंड लिखे हैं NaCl, NaBr, NaI, इसमें हमारे कौन से बॉन्ड है, सिंपल सी, इसमें सब में हमारे आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हमारे इस कोवेलेंट बॉन्ड में तो आयोनाइज होंगे नहीं, इस कारण ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर कहा जाए, अगर ऐसा होता है, कहा जाए तो ये NaI क्यों हमारा इसमें आयोनाइज हो जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ये बताया जाता है कि इसमें हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए आयनिक बॉन्ड है, तो ये इसमें जाके आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आयोनाइज नहीं होंगे तो यहाँ पे ये NaI क्यों आयोनाइज हो रहा है, तो यहीं पर एक रूल आता है, जो आयनिक बॉन्ड रखते हैं उनमें एक कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है।
ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इसे हम कहते हैं फजान्स रूल कहते हैं। 11th में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल ने यही बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसी चीज़ को फजान्स रूल कहा जाता है। तो होता क्या है, हम एकदम छोटी सी ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। बाकी आपको फजान्स रूल अगर जानना हो तो केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो देखिएगा। एन आयन के लिए पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कैटायन क्या है, कैटायन सेम है। ठीक है, तो एन आयन में क्या होता है, एन आयन का साइज़ जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एन आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ही उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एन आयन के लिए यही पॉइंट लगता है। ठीक है, कैटायन के लिए कई पॉइंट होते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा फजान्स रूल बताना पड़ेगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे कैटायन तो हमारा सेम है, तो एनायन में देखा जाए, एनायन में चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज पे सब पे सेम है, लेकिन साइज़ की बात करें तो आयोडीन का साइज़ हमारा क्या है, बड़ा है। जब आयोडीन का साइज़ हमारा बड़ा है तो इसमें हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण इसके आयोडीन के ऊपर हमारे ऊपर माइनस इसलिए जनरेट हो जाएगा। इस कारण ये इसमें क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसमें हमारा क्या पाया जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जा रहा है, जिसके कारण ये आई हमारा माइनस में ब्रेक हो रहा है और ये क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। अगर मान लो कि जैसे एक रिएक्शन इस तरह देता है C2H5Cl प्लस NaBr एसीटोन की प्रेजेंस में, C2H5Br प्लस NaCl, ये रिएक्शन दे रहा है एसीटोन की प्रेजेंस में। अब कहा जाए इसमें से, जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए, इसमें से कोई एक रिएक्शन जो है कुछ मात्रा में पॉसिबल है, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन, दोनों में एसीटोन लिया गया है, कुछ यूनिट रिएक्शन पॉसिबल है, तो अब इन दोनों में से कौन हमारी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, अब इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका साइज़ बड़ा है तो सिंपल सी चीज़ Br का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो हमारी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो जाएगी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर इसमें हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा Na में, फिर NaBr में और Na फिर Cl में। इसी कारण यहाँ पे हमारा NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर है ही नहीं, इस कारण ये इसमें क्या करेगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लिंकस्टीन मेथड है, ये फ्लिंकस्टीन मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी के बाद हमारा एक छोटा सा मेथड और है जो इसी हैलोजन एक्सचेंज में आएगा, जिसे हम कहेंगे सेकंड मेथड, सॉल्ट्स मेथड। सॉल्ट्स मेथड, और जो सॉल्ट मेथड होता है वो होता है मेन मेथड, जो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ RF, एल्किल फ्लोराइड। अभी तक हमने ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं देखी है जिसमें हमारा एल्किल फ्लोराइड बन रहा हो। ये एक ही ओनली ऐसी रिएक्शन है इसमें जिसमें हम आपको एल्किल फ्लोराइड बना के दिखलाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा बनती नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल एक रिएक्शन है, वो आपको याद रखना है। RX, इस X में जो होगा क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, इसकी रिएक्शन करा दी जाए AgF से या Hg2F2 से या SbF2 से, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड ले लिया जाए तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, RF बनेगा। एक एग्जांपल देख लो, जैसे C2H5Cl, अब इसकी रिएक्शन इन तीनों में से किसी से करा दिया, यहाँ पे हमने रख दिया AgF, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl निकल गया, C2H5F, एथिल फ्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा इसका नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं, फ्लिंकस्टीन, सॉल्ट्स मेथड। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इसमें हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा इसमें, उसे हम कहते हैं हुंच-डीकर या बोराडीन-हुंच-डीकर रिएक्शन। हुंच-डीकर रिएक्शन, या इसको कहते हैं बोराडीन हुंच
डीकर रिएक्शन, ठीक है। और ये जो होती है मेन एक्सक्लूसिव होती है किसके लिए? एल्किल ब्रोमाइड के लिए। जो मेन हमारी एप्लीकेबल होती है एल्किल ब्रोमाइड के लिए। ठीक, रिएक्शन होती कैसे है? इसमें लिया क्या जाता है? इसमें जो हमारा कंपोनेंट लिया जाता है वो होता है हमारा सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। बनता कैसे पहले ये देख लें। जैसे RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हम रिएक्शन करा दें एक बेस के साथ। सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया, ये एसिड है, ये बेस से रिएक्शन करेगा, क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा? RCOOAG। तो यही हमारा यहाँ पर क्या है? सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड है। रिएक्शन होती कैसे है? RCOOAG, इसकी रिएक्शन कराई जाती है Br2 से। तो हम नॉर्मली देखें इसमें क्या क्या निकल सकता है। Br है, इस Ag को समेट लेगा, मीन्स क्या निकल गया? Ag, Br, Ag हट गया, बचा ये CO2 एक गैस है, बाहर निकल जाएगी। जब Ag हटेगा CO2 बचेगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा? एक Br बचा, वो R के साथ मिल जाएगा, RBr, ठीक है। तो ये मेथड होगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया C2H5COO प्लस Br2 AgBr CO2 प्लस C2H5Br, ये बनेगा, ठीक है। एक तरह से देखा जाए, यहाँ से इस कंपाउंड में देखो, कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कार्बन 2 ही रह गए, ठीक है। तो इसे डिसेंट ऑफ चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंट ऑफ चेन। तो ऐसी रिएक्शन हमारी मैकेनिज्म में बहुत यूज होती हैं, जिसमें हमको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बनाना होता है, जिसमें कार्बन के नंबर घट रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं। तो उनमें ये सब चीज़ें हमारी बहुत यूज होती हैं। इसमें देखो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है। ये कहाँ मैकेनिज्म में यूज़ कन्वर्जन में यूज़ होंगी, आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। हमारा ये जो कंपाउंड है ये कैसे बन रहा होगा? अगर यहाँ पर हम देखें ये कंपाउंड कैसे बन रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? C2H5COOH प्लस AgOH, तभी हमारा बन रहा होगा C2H5COOAG प्लस वाटर हमारा बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी ये रिएक्शन हुई होगी। तो मैकेनिज्म से देखते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। और एक बात, ये जो रिएक्शन हमारी जाएगी ये हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाएगी। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसमें होमोलिटिक बॉन्ड बनते हैं, जिसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे A और B के बीच शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन इक्वली बढ़ जाते हैं, तो इसमें हमारे बनते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। ये हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं, इसे हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन कहते हैं। और हेक्ट्रोलिटिक फिशन क्या होता है? हेक्ट्रोलिटिक फिशन में जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक के पास ही कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेक्ट्रोलिटिक फिशन कहते हैं, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हमारी होने वाली है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाली है। तो देखो ज़रा कैसे होगी रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो कंपाउंड है ये हमारा क्या है? एक सॉल्ट है, C2H5COOAG, ठीक है। तो ये सॉल्ट है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव या निगेटिव ये ब्रेक करेगा। जब ये पॉजिटिव निगेटिव, और ये Br है, जब पॉजिटिव निगेटिव में ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये पोलराइजेशन करेगा। पोलराइजेशन के कारण इस Br पे भी कुछ पॉजिटिव, और कुछ निगेटिव, ये हमारा पार्शियल या डेल्टा का साइन, डेल्टा मतलब बहुत छोटा, पार्शियल
पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होने से होगा क्या, यहाँ पर AgBr देखो प्लस माइनस AgBr यहाँ से निकल गया, ठीक है, और ये Br जा करके इससे जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5COOBr, ये कंपाउंड बनेगा। अब ये हमारा जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड तो इसमें था, प्लस माइनस एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड में चेंज हो गया। अब इसमें आगे क्या होगा, अब इसमें जो आगे मेन रोल करेगा वो करेगा CCl4 भी इसमें लिया जा रहा है ना। CCl4 क्या करेगा, इनके बीच होमोलिटिक फिशन कराएगा। ये जो हमारा O और Br है, इसमें हमारा लोन पेयर के कारण लोन पेयर रिपल्शन होगा। इसके पास देखा जाए तो इसके पास हमारे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। इसके पास देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर हैं। यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की एक की शेयरिंग हो गई, 2 लोन पेयर ये बचे। इसमें होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, बचे 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ पर हो जाएगा हमारा होमोलिटिक फिशन, ठीक है। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली बढ़ जाते हैं। मीन्स कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पर C2H5COO रेडिकल और Br रेडिकल, ये बनेगा। अब जब इस तरह का रेडिकल बनाए तो ये तुम्हारा CO2 गैस हो गई, ये हमारी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। CO2 बाहर निकल गया, ये रेडिकल हमारा किस पर आ गया, C2H5 रेडिकल। फिर यही C2H5 रेडिकल पर क्या करेगा, जो Br है, Br रेडिकल के साथ जुड़ करके हमारा क्या बना लेगा, C2H5Br। देखो यही कंपाउंड बन गया, यही इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। इस सॉल्ट ने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को प्लस माइनस में ब्रेक किया, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ जिसके कारण इसके ऊपर भी प्लस माइनस आया, तो ये माइनस प्लस के साथ मिलकर के AgBr बना लिया और Br इस O के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमारा CCl4 क्या कराएगा, इसके बीच होमोलिटिक फिशन कराएगा। होमोलिटिक फिशन के कारण इस तरह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बन गए, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वली बढ़ गए। और होमोलिटिक का कारण क्या है, यहाँ पर इसमें प्रेजेंट लोन पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ पर हमारा होमोलिटिक फिशन हो रहा है, होमोलिटिक विदलन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस, जैसे यहाँ पर बताया था CO2 गैस बाहर निकलती है, उसी तरह यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल गई। अब बचा क्या, एथिल रेडिकल, जो Br रेडिकल के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, C2H5Br बना लेगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, हुन्सडीकर या बोराडिन हुन्सडीकर मेथड है, ठीक है। मान लो कि अगर इसी रिएक्शन को ऐसे दे देता, एक रिएक्शन इस तरह दे देता, RCOOAg प्लस I2, ठीक है, ये रिएक्शन दे देता। तो अब यहाँ पर क्या सब लोग करते, लोग ये करते कि यहाँ पर हमारा बना देते CO2 AgI प्लस RI, ये बना देते, जबकि ये रिएक्शन हमारी इस तरह से, ये रिएक्शन हमारी गलत हो जाती है, ठीक है। जो बोराडिन हुन्सडीकर रिएक्शन है वो हमारे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई है। ये रिएक्शन यहाँ पे ऐसे नहीं होगी। ये रिएक्शन कैसे होगी ज़रा देखो, जैसे यहाँ पर हम कोई कंपाउंड ले ले रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, मेन कंपाउंड जो यहाँ पर बनेगा वो ये नहीं बनेगा, ये गलत कंपाउंड है। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा RCOOR प्लस AgI, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे हमारा जो है कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर जो हमारा ये अलग हो रहा है, ये क्या बन रहा है, ये हमारा एस्टर बन रहा है। कैसे बनेगा अब इसको ज़रा देख लेते हैं। क्या होता है, हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेकर के रिएक्शन करते हैं, C2H5COOAg। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमको लेने पड़ेंगे, C2H5COOAg। यहाँ पर हमने लिया I2। अब देखो रिएक्शन होगी क्या, ये हमारा जो है AgI ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल सकता है, हमने यहाँ से क्या किया, देखो ये AgI और ये आयोडीन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, 2AgI के फॉर्म में अलग हो जाएगा। सिंपल, ये AgI और ये आयोडीन मिलकर के 2AgI। जब यहाँ से AgI निकला है तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल जाएगा, साथ ही साथ CO2 गैस भी हमारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। CO2 गैस हमारी, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल गई, तो बचा क्या यहाँ पे हमारा कंपाउंड, C2H5CO
ओ यही बचा था ना, कोई CO2 गैस बाहर निकलेगी, बचा एथिल। ये एथिल जा करके क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड कौन सा बन रहा है, एक एस्टर बन रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे हम एथिल। 2 1 और 2 3 कार्बन है, ठीक है, प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट इसमें 8 ग्रुप लगता था, ठीक है, जो एस्टर होता था उसमें 8 लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कंपाउंड जो हमारा मेन बना है, ये कंपाउंड कौन सा बना है, एस्टर बना है। तो ये हमारी जो होगी हुंच डीकर बोराडीन रिएक्शन नहीं होगी, ये जो हमारी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को कहेंगे बिर बॉम सिनमोनिनी रिएक्शन कहा जाएगा, ये इस रिएक्शन का नाम होगा, ठीक है। तो जो हमारी हुंच डीकर रिएक्शन होती है या बोराडीन हुंच डीकर रिएक्शन होती है, बोराडीन हुंच डीकर रिएक्शन होती है, वो केवल और केवल किसके लिए अप्लाई होती है, Br2 के लिए, ठीक है। अगर ये I2 लिख देता है तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी हैं। हम लोगों ने पढ़ा है हेलो एल्केन बनाने के मेथड में, पहला हम लोगों ने पढ़ा था फ्लिंगस्टीन हैलोजन एक्सचेंज के 2 टॉपिक थे, कौन कौन से, एक फ्लिंगस्टीन, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन, और दूसरे में हमने पढ़ा है हुंच डीकर बोराडीन रिएक्शन, ठीक है, बोराडीन हुंच डीकर रिएक्शन।